टाइप विच इज़ एक्शन रिसर्च। ये अगर आप सेपरेटली भी पढ़ें तो इतना बड़ा ये वास्ट टॉपिक है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते, but we are going to cover some basics here. Action research is a method which is used simultaneously investigate and solve an issue. इसको हम क्विक रिसर्च भी कह सकते हैं। लाइक ये वो रिसर्च है जो कि फौरी उसी टाइम पे सॉल्व की जा सकती है। एक्शन में ऑल्सो टेल्स कि एक्शन उसी वक्त होना है। इसको सबसे पहले जो टर्म है ये 1944 में एक MIT प्रोफेसर था कॉर्ट लेवन, उसने यूज़ किया था। और ये हाईली इंटरेक्टिव मेथड है एक्शन रिसर्च का, जो कि सोशल साइंसेज में स्पेसिफिकली यूज़ होता है और स्पेसिफिकली एजुकेशनल सेटिंग में बहुत यूज़ होता है। और पर्टिकुलरली जो है ये कहा जाता है कि ये एजुकेटर्स के में बहुत पॉपुलर है। लाइक इट इज़ for using systematic inquiry and it is for prioritizing reflection and bridges the gap between theory and practice. Then we are going for types of action research. दो basic types हैं action research की, these are participatory and practical action research. Now what is participatory action research? This is the research where emphasis is on the participants, member of the community जो है वो उनको स्टडी किया जाएगा, उनको इम्पार किया जाएगा, उनको जो है वो उनसे आउटकम्स डायरेक्टली लिए जाएंगे। इस मेथड में जो है ये पार्टिसिपेंट ही को रिसर्चर्स होते हैं और इफ़ेक्टिवली जो है वो कनेक्टेड होते हैं रिसर्चर के साथ, और वो जो है वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस और फॉर्मेटिव जो प्रोसेस है वो सारा उसमें शेयर करते हैं। देन प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च जो है ये फोकस करता है हाउ रिसर्च इज़ कंडक्टेड एंड इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस एंड सॉल्व स्पेसिफिक इशू। अब इसमें ये है कि बोथ टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च जो है ये फोकस्ड हैं और इंक्रीजिंग कैपेसिटी के साथ हैं, और इनमें एबिलिटी है कि ये फ्यूचर जो प्रैक्टिस है या थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है ये बड़ा ज़रूरी दे देती हैं और अच्छा देती हैं। देन इसके तीन जो है वो हम कह सकते हैं मॉडल्स हैं, ऑपरेशनल, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल। ऑपरेशनल में क्या है कि आपने प्लान किया, एक्ट किया, ऑब्जर्व किया और रिफ्लेक्ट कर दिया। देन आपने कोलैबोरेशन में सम कोलैबोरेशन है आपके इंडिविजुअल्स के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ। देन क्रिटिकल में ये है कि आपने उसको एनालाइज किया, आपने उसको जज किया। देन स्टेप्स आगे, तो स्टेप्स में जो है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम जो स्टडी है वो है, फिर डेटा को कलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, एनालाइज करना है और डेटा को फिर इंटरप्रेट करना है। देन आपने जो है वो प्लान जो है वो डेवलप करना है कि आपने क्या प्रॉब्लम एड्रेस करना है, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन इवेलुएट, फिर न्यू प्रॉब्लम और रिपीट करना है प्रोसेस को। रिसर्च के मेथड्स की बात करें ना, तो मोस्टली जो रिसर्च के मेथड्स हैं ना वो तकरीबन हर जगह एक ही है, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि एक बेसिक टाइप्स हमने जो ऑलरेडी कुछ सेट्स जो है वो बने हुए, स्टेप्स बने हुए हैं कि ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो इस तरह से रिसर्च जो है वो हमारी कंप्लीट होगी। सो व्हाट डज द डिफरेंस इज़ कि हर जगह पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हैं। जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन है वहाँ हमने एक्सपेरिमेंटेशन कर दिया, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है वहाँ हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी, जहाँ हमने चाहिए था कि क्विक हमने जो है वो रिज़ल्ट हमें चाहिए तो वहाँ भी हमने एक्शन रिसर्च का वर्ड यूज़ कर दिया। बेसिक एम रिसर्च का जो है वो आप जितने भी पॉइंट्स देखो उनमें यही है कि आपने जो एरिया का जो प्रॉब्लम है आपने सबसे पहले उसको स्टडी करना ही करना है। देन आपने उसका प्रॉब्लम का डेटा भी कलेक्ट करना है, फिर उसको सेम उसी वे में ऑर्गेनाइज करना है, आपने एनालाइज करना है, देन आपने इंटरप्रेट करना है। उसके बाद आपने वो जो सब कुछ किया ना उसके लिए एक प्रोसेस जो है ना वो कम्प्लीटली प्लान होगा कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है। देन आपने ये देखना है कि वो प्लान इम्प्लीमेंट कैसे होगा। आफ्टर दैट आपने उसके कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ रिजल्ट्स लेने हैं, कुछ क्विक आप कह सकते हैं कि आपने फौरी उनको ना कुछ क्विकली आपने कुछ जो है ना करना है ज़रूर उस टाइम पे। देन आपने उसके बाद अगर आपको देखने में लगता है कि एक कोई नया प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना। देन यू हैव टू रिपीट दैट प्रोसेस।
अब जहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पे तो हमने रिपीट किया ना प्रोसेस को, बहुत सी जगहों पे हम लोग ये देखते हैं कि आप फाइंडिंग्स भी कंप्लीट करते हैं, आप कंप्लीट उसको रिपोर्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो हर रिसर्च में रिपोर्ट मस्ट है। आपने इतना सब कुछ किया, उसको आपने एक फॉर्मेट में रखना है, देन उस फॉर्मेट को कंपाइल भी करना है किसी फॉर्म में, चाहे वो आपने उसको किसी बुकलेट की फॉर्म में किया, किसी थीसिस की बाइंडिंग की फॉर्म में किया, किसी आपने मतलब किसी भी फॉर्म में किया, बट यू हैव टू कंपाइल ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला सब्जेक्ट, ये लेक्चर समझ आया होगा, बिकॉज़ ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं और बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं। तो कोशिश करें कि अपने जो माइंड है उसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन जो है ना उनका होना ज़रूरी है। रट्टा मारना इज़ नॉट अ बिग डील, रट्टा मारा जाता है, उसका इशू नहीं है, वो आप मार देते हैं। लेकिन जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप किसी भी स्टेज पर जाके देखेंगे तो आप लिख सकते हैं। अब बेसिक मैं बताऊं तो ये जो वो सब्जेक्ट है जो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के जब टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसमें से क्वेश्चन, मतलब किसी भी एजुकेशन की फील्ड में आपने अब जाके टेस्ट देना है ना तो रिसर्च का टॉपिक ज़रूर आएगा। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर इन फ्यूचर, जब आपको लगता है कि हाँ जी आप क्वालिफाइड हो, वो स्टूडेंट्स जो एमफिल कर चुके हैं या कर रहे हैं या बीएस कर रहे हैं, तो आप इस सब्जेक्ट का स्कोप देखो तो ये स्कोप इतना ज़्यादा है कि पीएचडी तक जा रहा है। अब आप यहाँ इस लेवल पे बैठ के बहुत माइन्यूट सी चीज़ें देख रहे हैं, बट व्हेन वी गो टूवर्ड्स द हायर लेवल, आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़नी है, डिटेल में उसको समझना है, और वो तब ही होगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये लेवल है बनाने का, अभी बना लें और उसके बाद फिर उसके ऊपर आप एक बिल्डिंग बनाते जाएंगे। लाइक इट्स लाइक अ फाउंडेशन जो आप बना रहे हो, इसके ऊपर आपने जो बिल्डिंग बनानी है वो कब अच्छी होगी, जब आपके पास जो है ना वो फाउंडेशन अच्छी है। अब फाउंडेशन में क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आप बहुत जगहों पे ये चीज़ें कर सकोगे। तो मेरा मेलिंग आईडी जो है वो ऑलरेडी गिवन है। अगर आपको पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए जो है वो नोट्स चाहिए तो इट्स ऑल्सो अवेलेबल। मेरा सारा इंट्रोडक्शन जो है वो मेरे अबाउट में लिखा हुआ है। आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट्स एंड एजुकेशन तो मेरा फील्ड है आई गेस 2014 से, तो इट्स अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टूवर्ड्स मी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। आई विल बी देयर, सो विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।